हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि देश में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के चलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे और साथ ही अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर सीमा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री पर। आज की मेरी इस वीडियो में मैं न केवल आपको सीबीएसई द्वारा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की रिवाइज डेट शीट के बारे में डिटेल में बताऊंगी, पर साथ ही में इस डेट शीट के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही दोनों डिटेल डेट शीट जो कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए जारी की थी। ये है पुरानी डेट शीट और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली है रिवाइज्ड डेट शीट। जो ओल्ड डेट शीट है वो सीबीएसई ने आपकी 2 फरवरी 2021 को जारी की थी और ये जो नई डेट शीट रिलीज़ की है सीबीएसई ने, जिसका नाम दिया गया है रिवाइज डेट शीट, वो सीबीएसई ने अभी 3 दिन पहले 4 मार्च को रिलीज़ की है। अगर आप गौर से इन दोनों डेट शीट को देखें तो ऑल ओवर इंडिया जितने पॉसिबल सब्जेक्ट्स क्लास 10th के बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं वो इसमें मेंशन है, यानी कि ये पूरी की पूरी एक डिटेल्ड डेट शीट है। अगर आप चाहें तो मेरी दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन यानी कि पुष्टि और साथ में डेट शीट डाउनलोड सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप रिवाइज डेट शीट वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले सभी सब्जेक्ट्स को लेकर दोनों डेट शीट्स को कंपेयर करूंगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी वीडियोस में नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं 5 मेन सब्जेक्ट्स जो भारत में अधिकतर बच्चे ऑप्ट करते हैं, यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी की डेट शीट में अगर कोई चेंज या परिवर्तन आया है उसको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले दोनों ही डेट शीट्स में यानी कि ओल्ड और रिवाइज डेट शीट में बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मई से ही स्टार्ट हो रहे हैं और 7 जून को जाके ख़त्म होंगे। ये आपकी रिवाइज डेट शीट में भी 7 जून को ख़त्म हो रहे हैं। पुरानी वाली डेट शीट में आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंक्लूड हो रहे हैं 7 जून को। इसमें दोनों ही डेट शीट में कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड डेट शीट में 4 मई को जिन बच्चों ने उड़िया, कन्नड़ या लेप्चा ले रखा है उनके एग्जाम शेड्यूल थे। उसी तरह से रिवाइज डेट शीट में जिन बच्चों ने उड़िया, कन्नड़ और लेप्चा लिया है उनके एग्जाम 4 मई से ही स्टार्ट होंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी सभी बच्चों के लिए जो कि मेजॉरिटी बच्चे होंगे उनके एग्जाम्स 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम है इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर की डेट शीट में कोई चेंज नहीं है। रिवाइज डेट शीट में भी आपका इंग्लिश का पेपर जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का पहला पेपर होगा वो 6 मई यानी कि थर्सडे को ही स्केड्यूल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट की ओर। हिंदी के डेट शीट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। हिंदी का पेपर 10 मई मंडे को स्केड्यूल हुआ था पुरानी डेट शीट के हिसाब से। वही आपका नई डेट शीट में भी हिंदी का पेपर 10 मई को ही होगा। यानी कि अगर मेन सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी के मेन सब्जेक्ट्स में डेट शीट में कोई चेंज नहीं है। आप चाहें तो आप इसी वीडियो में याद कर सकते हैं कि आपका पहला पेपर इंग्लिश का पेपर 6 मई को है और दूसरा पेपर जो कि हिंदी का पेपर होगा वो 10 मई को है। उसी तरीके से 11th में ट्यूसडे को जो भी पेपर स्केड्यूल थे, नेमली उर्दू कोर्स से बंगाली, तमिल, पर्शियन, बहासा मलायू, थाई, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में भी कोई चेंज नहीं है। वो ट्यूसडे 11th ऑफ मई को ही स्केड्यूल्ड है, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई द्वारा किए गए पहले चेंज की तरफ। 12 मई 2021 को यानी कि वेंसडे को जो पंजाबी और जर्मन पेपर स्केड्यूल किए गए थे उसमें से जर्मन पेपर अभी भी 12 मई को स्केड्यूल्ड है, लेकिन पंजाबी पेपर को सीबीएसई ने अपनी रिवाइज डेट शीट में 5 जून 2021 को रीस्केड्यूल किया है। आप देख सकते हैं ये पंजाबी पेपर 12 मई 2021 से हटा के रीस्केड्यूल किया गया है 5 जून 2021 को। साथ ही में जो फ्रेंच पेपर 13 मई को होने वाला था अब वो एक दिन पहले कर दिया गया है जर्मन पेपर के साथ में 12 मई 2021 को। मैं रिपीट करती हूँ, ये पंजाबी पेपर आपका 12 मई से हटा के कर दिया गया है 5 जून को और जो फ्रेंच पेपर 13 मई को स्केड्यूल किया था उसको अब सीबीएसई ने 12
मई को रीस्केड्यूल किया है, यानी कि अब 12 मई को 2 सब्जेक्ट्स फ्रेंच और जर्मन के पेपर्स होंगे। सो फ्रेंच और पंजाबी ऑप्ट करने वाले बच्चे इन चेंजेस को नोट कर लें। 13 मई यानी कि 13 मई को बोर्ड ने जो भी पेपर्स रखे थे, नेमली मलयालम, रशियन, उर्दू कोर्स भी, वो उन्होंने 5 जून को पंजाबी सब्जेक्ट के साथ शिफ्ट कर दिया है। अगर हम देखें तो 13 मई 2021 को होने वाले पेपर्स, नेमली मलयालम, रशियन और उर्दू, पंजाबी पेपर के साथ 5 जून 2021 को होंगे। यानी कि ये मलयालम, रशियन, उर्दू और ये पंजाबी, ये सारे के सारे 4 पेपर्स 5 जून को शिफ्ट किए गए हैं। फ्रेंच को एक दिन पहले जर्मन के साथ 12 मई को रीस्केड्यूल किया गया है। रिवाइज डेट शीट में 13 मई को अब बोर्ड का कोई भी पेपर क्लास 10 के लिए स्केड्यूल्ड नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज की। 15 मई यानी कि सैटरडे को होने वाला साइंस का पेपर बोर्ड ने रीस्केड्यूल किया है 21 मई 2021 यानी कि फ्राइडे के दिन। आई रिपीट, 15 मई को होने वाला साइंस का पेपर अब 21 मई को होगा। ये सबसे पहला मेजर चेंज है बोर्ड की डेट शीट में। और दूसरा मेजर चेंज है 21 मई, अब 21 मई को हो रहा है साइंस का पेपर, लेकिन पहले 21 मई को हो रहा था आपका मैथमेटिक्स का पेपर। अब मैथमेटिक्स का पेपर 21 की बजाय आपका 2 जून 2021 को रीस्केड्यूल किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं 15 को जो साइंस का पेपर था उसको 21 को किया गया है। 21 मई को जो आपका मैथ्स का पेपर होना था, अब वो वेंसडे यानी कि 2 जून को रीस्केड्यूल किया गया है। अगर मोटा मोटा देखा जाए इस रिवाइज डेट शीट में ये 2 मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि ये 2 कोर्स सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स हर एक बच्चे के पास होगा। अब देखा जाए तो 15 मई 2021 को सीबीएसई क्लास 10 का कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। बाकी 17 और 18 मई 2021 को जो भी पेपर स्केड्यूल थे, नेमली पेंटिंग और ये सारे के सारे, ये एज इट इज़ हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये उसी दिन उसी निर्धारित समय पे होंगे। 20 मई को होने वाला होम साइंस के एग्जामिनेशन में भी कोई चेंज नहीं है, वो रिवाइज डेट शीट में भी 20 मई को ही होगा। उसी तरीके से 22 और 25 मई को होने वाले एग्जामिनेशन में भी कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ उसी दिन उसी समय होंगे। आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस के पेपर की तरफ। सोशल साइंस का पेपर 27 मई को ही होगा। उसके टाइम में, उसके डेट शीट में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आया है। 29 और 31 मई को होने वाले पेपर्स के टाइम टेबल में भी, यानी कि डेट शीट में, कोई चेंज नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 जून को होने वाले 2 पेपर्स अरेबिक और संस्कृत को नई या रिवाइज डेट शीट के अकॉर्डिंग 3 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर रीस्केड्यूल हुआ है, और क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर 2 जून को हुआ, अरेबिक और संस्कृत को 3 जून को शिफ्ट कर दिया गया, जबकि 3 जून को पहले कोई भी सीबीएसई का क्लास 10 का बोर्ड पेपर नहीं था। 5 जून को भी पहले बोर्ड का कोई पेपर स्केड्यूल नहीं था क्लास 10 के लिए, लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पंजाबी, मलयालम, रशियन और उर्दू कोर्स भी जिन बच्चों ने इन्हें ऑप्ट किया है, उनका पेपर 5 जून को रीस्केड्यूल किया गया है। आखिर में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सब्जेक्ट की डेट शीट में भी कोई चेंज नहीं है। ये आपका बोर्ड का लास्ट पेपर होगा जिन बच्चों ने इसे ऑप्ट कर रखा है। सो यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों का होगा, तो आपका बोर्ड पेपर 6 मई को स्टार्ट होगा और 2 जून को समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर इन मेन सब्जेक्ट्स की डेट शीट देखते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी अपने दिमाग में इनकी डेट्स रजिस्टर कर ली जाए। तो अगर आपने इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को कॉम्बिनेशन लिया है, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 6 मई 2021 को, यानी कि थर्सडे को। इसमें रिवाइज डेट शीट में कोई चेंज नहीं है। हिंदी का एग्ज़ाम 10 मई को है। साइंस का रिस्केड्यूल किया गया है 15 मई से हटा के 21 मई को। सोशल साइंस का पेपर उसी दिन होगा 27 मई को, जो कि पहली डेट शीट में भी वही था और नई रिवाइज डेट शीट में भी वही डेट है। मैथमेटिक्स का पेपर जो कि 21 मई को होने वाला था,
अब वो पेपर 2 जून 2021 को होगा। फाइनली बात करते हैं इस डेट शीट के मेरिट्स और डिमेरिट्स की, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स की, या हिंदी में कहें तो फायदे और नुकसान की। सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। तो जो 2 सबसे बड़े फायदे मुझे समझ में आ रहे हैं वो हैं, बच्चों को साइंस के एग्जामिनेशन में 4 दिन की बजाय 10 कंप्लीट डेज फॉर प्रिपरेशन मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो ये आपका साइंस का पेपर है, पहले ये 15 को स्केड्यूल था, अब ये 21 को है। तो अगर हम 10th में जिस दिन एग्जामिनेशन होगा हिंदी का उसे हटा दें तो आपको यहाँ मिलते थे पहले 4 प्रेपरेटरी हॉलीडेज। ठीक है, अब वही 4 डेज हैव बीन कन्वर्टेड टू 10 कंप्लीट डेज। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। बाकी बेशक मैथमेटिक्स शिफ्ट किया गया है 2 जून को 21 मई के बजाय, लेकिन नंबर ऑफ प्रेपरेटरी हॉलीडेज सेम है। चलिए सभी सब्जेक्ट में मिलने वाली प्रेपरेटरी हॉलीडेज को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पेपर इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी। इंग्लिश 6 को है, हिंदी 10th को। दोनों ही डेट शीट में सेम डेट्स हैं और दोनों ही में आपको मिल रहे हैं 3 डेज। आपको हिंदी प्रिपेयर करने के लिए दिए जा रहे हैं 3 डेज। मैंने 6 और 10 को, जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे और जिस दिन आप हिंदी का पेपर देंगे, उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो 3 कंप्लीट डेज आपको मिलेंगे। साइंस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले हमें 4 दिन मिल रहे थे, अब टोटल 10 डेज मिल रहे हैं। अब साइंस की बात चलते हैं मैथ्स की तरफ, क्योंकि पहले की डेट शीट में साइंस के बाद मैथमेटिक्स था, सोशल साइंस नहीं। तो पहले साइंस था 15 मई को और मैथ्स 21 मई को। तो आपको टोटल डेज ऑफ प्रिपरेशन मिल रहे थे 5 डेज। अब सोशल साइंस रिवाइज डेट शीट में पहले है 27 मई को और मैथ्स है 2 को, लेकिन नंबर ऑफ प्रिपरेटरी हॉलीडेज आपकी वही है 5 डेज। अब फाइनली लेते हैं सोशल साइंस का सब्जेक्ट। सोशल साइंस आपकी पुरानी डेट शीट में स्केड्यूल था 27 मई को मैथ्स के बाद, तो आपको जो नंबर ऑफ डेज मिलते वो थे 5 डेज। अब सोशल साइंस स्केड्यूल्ड है साइंस पेपर के बाद, जो कि 21 मई 2021 को स्केड्यूल्ड है, और आपको मिल रहे हैं टोटल 5 प्रेपरेटरी ऑफ। तो अगर बात की जाए ओल्ड और रिवाइज डेट शीट में नंबर ऑफ प्रेपरेटरी हॉलीडेज की, तो हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रेपरेटरी हॉलीडेज आपको उतनी ही मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस को छोड़ के, जहाँ आपको अब मिल रही हैं टोटल 10 प्रेपरेटरी ऑफ्स। दूसरा बेनिफिट जो कि मेरी ओपिनियन में है वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। यहाँ पे आप देखेंगे मैथ्स के पेपर को लास्ट रखा गया है। लास्ट इन द सेंस अगर आपके ये 5 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैथ्स के पेपर को कहा जाता है इट मेक्स एंड ब्रेक्स परसेंटेजेस। ये आपकी परसेंटेजेस बढ़ा भी सकता है और अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो घटा भी सकता है। तो क्या होता है अगर मैथ्स का पेपर मान लीजिए बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, लेंथी था, छूट गया, नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो गए, फॉर एनी रीज़न आपका मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ। भगवान ना करे कि आपका मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर इन केस जिन बच्चों का अच्छा नहीं हो पाता है तो बट नेचुरल है वो बच्चे दुखी हो जाते हैं, अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, दे गेट अ बिट डिप्रेस्ड एंड उसकी वजह से वो आने वाले अपकमिंग पेपर को रुइन कर देते हैं। तो प्रॉबेबली इस वजह से उसका लास्ट में होना शायद फ़ायदेमंद है साइकोलॉजिकली। ये उन चंद बच्चों के लिए भी अच्छी है जिन्होंने पंजाबी, मलयालम, रशियन या उर्दू कोर्स भी ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि इन्हें भी अब साइंस के लिए कम से कम पूरे 10 दिन मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। अब इस डेट शीट में जो मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखा है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने संस्कृत ऑप्ट किया है। ओल्ड डेट शीट के हिसाब से उनको पहले 5 प्रेपरेटरी हॉलीडे मिल रही थी, क्योंकि संस्कृत से पहले उनका पेपर था सोशल साइंस। सोशल साइंस 27 मई को स्केड्यूल था, उनका संस्कृत का पेपर 2 जून को। तो कुल मिला के उनको टोटल 5 कंप्लीट प्रेपरेटरी ऑफ मिल रहे थे। अब क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर 2 जून को कर दिया गया है और संस्कृत का पेपर 2 जून को हटा के 3 जून को कर दिया गया है, तो बच्चों को एक भी प्रेपरेटरी ऑफ कंप्लीट नहीं मिल रहा है। सिमिलरली जिन बच्चों ने फ्रेंच सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उनको भी प्रेपरेटरी हॉलीडे एक कम मिलेगी। पहले उनका पेपर 13 मई को था, अब उसे एक दिन पहले कर दिया गया है 12 मई को, तो उनकी प्रेपरेटरी ऑफ भी एक दिन कम हो जाएगी। सबसे दुखद ये बेसिकली संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए है, उनको रिवाइज करने के लिए भी एक दिन नहीं दिया गया है। उनके पास आधा दिन है, उसी में वो पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। तो मेरी इन बच्चों के लिए यही जेन्युइन एडवाइस है कि आप पहले से ही इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए और जो पेपर पहले हो गया है
यहाँ संस्कृत के केस में आपका उससे पहले पेपर होगा मैथ्स का, जो कि आप 2 जून को दे के आएंगे। कैसे भी हुआ हो, आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज एक बार आपने पेपर सबमिट कर लिया तो आप उसके बारे में कितना भी सोच लें, कितना भी टाइम वेस्ट कर लें, उसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन उतना ही टाइम अगर आप नेक्स्ट पेपर पे देंगे तो शायद उसको अच्छा कर सकेंगे। आखिर में कंक्लूजन यही है कि कुल मिला के ये रिवाइज डेट शीट साइंस प्रिपरेशन के लिए बहुत मददगार है। शायद साइंस के ही पेपर को और टाइम देने के लिए ये पूरी डेट शीट रिवाइज की गई। अगर आप इन 10 दिनों में कमर तोड़ प्रिपरेशन करें तो बिल्कुल फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। अब जबकि आपको मेरी वीडियो से या और भी वीडियोस जो आपने इससे पहले देखी उससे रिवाइज डेट शीट के बारे में पता लग गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेटरी स्ट्रैटेजी भी रिवाइज या रीप्लान कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को बाकी क्लास 10 के लर्नर्स के साथ भी शेयर कीजिए, और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे बॉन्डेड माय डियर लर्नर्स।